हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका आपको इंतज़ार था, कट ऑफ। बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि कट ऑफ जेके बैंक का बताया जाए, क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे इससे रिलेटेड। अभी तक बहुत सारे प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि कट ऑफ कितना होगा, क्या होगा। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कट ऑफ मार्क्स जो जेके बैंक अभी एग्ज़ाम हुआ है बैंकिंग एसोसिएट का, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिटेल में कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिए हैं जो एक्सपेक्ट, जो प्रिडिक्शन होती है कट ऑफ की, उसको थोड़ा हम माइंड में रखते हैं, उसके बाद ही कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको अभी तक बहुत सारे वीडियोस में बताया गया होगा। कट ऑफ कुछ लोगों ने बहुत हाई बताया है, कुछ ने बहुत कम बताया है। तो हम ये फैक्टर्स दिमाग में रखते हुए लास्ट पे आपको बताएंगे कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है। हम सिर्फ एक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। जहाँ तक जेके बैंक पीओ की बात है, अभी उनका इंटरव्यू होना बाकी है, वो उसके बाद ही पता चलेगा। इंटरव्यू होगा तो उनका रिजल्ट आएगा। ठीक है। इंटरव्यू पे भी मैटर करता है बहुत सारा, पीओ लेवल का कट ऑफ। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरियस फैक्टर्स क्या कौन कौन से। तो पहला अगर देखें तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ। सो अगर हम पहले साल की बात करें जो आपका 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आया था, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हुआ था, और उसमें अगर आप रिजल्ट की बात करें, कट ऑफ की बात करें, तो उसमें जम्मू का जो कट ऑफ था वो था आपका अराउंड 60%। ठीक है। और अगर वहीं आप श्रीनगर या कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बड़गाम का वहीं पे कट ऑफ था आपका 40 के अराउंड। ठीक है। तो अगर हम जो एवरेज 2018 का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया था उसका अगर कट ऑफ की बात करें तो हम एवरेज अगर निकाल के 48 तक उसका हो सकता है। ठीक है। अब 2 सालों में कितना चेंज हुआ है। देखिए, बात ये है कि 2018 था, आज 2020-21 है। ठीक है। आपके एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने तैयारी की है, प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, कोचिंग कर रहे थे। ठीक है। तो इस हिसाब से जो 2 सालों में चेंजेस आया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ हाई तो जाएगा ही। ठीक है। हाई बिल्कुल जाएगा कट ऑफ। तो अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो है आपका एग्ज़ाम लेवल। देखिए, जीके बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्ज़ाम लेवल आया था, कुछ शिफ्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली एग्ज़ाम जो है वो इजी पेपर्स आए। बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने कि पेपर बहुत ही इजी आया था। बहुत सारे लोग पूरा पेपर करके आए हैं, 90 आए हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से जो पेपर आया था उस हिसाब से कट ऑफ जो है हाई ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर, ये है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न भी मैटर करता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको पता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। टाइम जो कट ऑफ आपका डिसाइड करता है वो है टाइम, आपको टाइम कितना मिल रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो टाइम आपका इन टोटल 60 मिनट्स होते हैं, 20 मिनट्स इसमें डिवाइड किए होते हैं। ठीक है। ठीक है। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा ये। ठीक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आए हैं या जो बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है। 20 में से 35 क्वेश्चन करना कोई जोक नहीं है। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और प्लस कोचिंग की ज़रूरत होती है।
और अगर बात की जाए तो ये जो सिटीज़ में जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जो 2 साल से 3 साल से बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक बैकवर्ड एरियाज़ की बात है, विलेज की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके लिए ट्रेडिशनल मैथ नहीं चलता। ये आपको आपको बेशक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे नहीं चलती। इसमें ट्रिक्स चलती है, फास्ट कैलकुलेशंस होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे जो है कट ऑफ थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एग्ज़ाम लेवल की, तो ये थोड़ा यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस, तो ये ओवरऑल जो है आपका कट ऑफ में डिक्लाइन करता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम जैसे जीके एसएसबी के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें फैक्टर, तो वो है आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी अराउंड 1500 है। ठीक है, 1500 बहुत होता है स्टेट लेवल के लिए। तो स्टेट लेवल की और 1,30,000 कुछ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो है एप्लीकेंट सीट्स जो है वो बहुत है, 1500 बहुत वैकेंसीज होती हैं स्टेट के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर जो बैंक्स की सीट्स होती हैं वो 7 से 10 कुछ वेरी करती है 20 तक। उसमें कट ऑफ बहुत हाई होता है। यहाँ पे कट ऑफ सीट्स अगर बात की जाए तो और बहुत वेरी करेगा। ठीक है, वहीं पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स की बात करें, जहाँ जो मैंने बताया 1,30,000 है, तो ये आपको कट ऑफ बढ़ा देता है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत है। 1,30,000 कोई जोक नहीं है। ठीक है, और इसमें से अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 10-20 हज़ार तो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इससे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट से आपका कट ऑफ ऊपर जा सकता है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसको थोड़ा नीचे लाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें जेके एसएसबी और जेके बैंक की कट ऑफ की, ये आपने बहुत सारे वीडियोस में अभी तक देखा होगा। बहुत सारे इसको कंपेयर करते हैं जेके बैंक और जेके एसएसबी के एग्ज़ाम को, लेकिन मैं यहाँ इसको कंपेयर नहीं कर रहा है। दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जेके बैंक का एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट रहता है जेके एसएसबी से। जेके एसएसबी में जहां आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, वहीं जेके बैंक में सिर्फ आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, क्वेश्चंस बराबर होते हैं। और जेके बैंक में जहां मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में 60-70 क्वेश्चन होते हैं, वहीं पे अगर जेके एसएसबी की बात करें तो 5-10 क्वेश्चंस ही होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट है टोटली जो है, सेपरेट दोनों चीज़ें हैं, दोनों एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कट ऑफ की बात करें, जो अभी जेके एसएसबी का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ रहा है 80 अराउंड, उसका कट ऑफ हो गया। अगर उसको कंपेयर किया जाए जेके बैंक के साथ, तो मैं कहता हूँ ये ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको कंपेयर ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो देखें, अगर जेके बैंक और जेके एसएसबी की जो अभी रिज़ल्ट आया है, उसमें से भी जो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट जो जेके बैंक की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने शायद तैयारी करना कुछ, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ा ही होगा क्योंकि उनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, उसमें ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो शायद जेके एसएसबी जेके बैंक के लिए अब उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, और 2008 से ये पेपर जो है इसका एग्ज़ाम होना था 2018, सॉरी 2018 से। सो 2018 में इसका पेपर हुआ भी था। तो तब से लेके आज तक काफ़ी बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी। ठीक है, और काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनका और बैंक्स में सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें फाइनली हमारा अदर बैंक, जो आपने बहुत सारे कट ऑफ देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियोस कंपेयर करते हैं और स्टेट और नेशनल बैंक्स की, जैसे नबार्ड है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, या आपका आरबीआई है,
या एसबीआई बैंक है तो कंपेयर कर लेते हैं, इनका कट ऑफ देखिए बहुत हाई रहता है। इसकी वजह मैं बता दूं तो इसकी वजह सीधी सिंपल सी ये है कि इन बैंक्स में जो नेशनल बैंक्स होते हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में, जो एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई या एसएससी की बात की जाए, तो इसमें देखें अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें वही जो कैंडिडेट से अप्लाई करते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, ठीक है। आम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाएं और वहाँ की एसएससी की बात करें तो मुझे नहीं लगता आपको वहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि जे एसएससी क्या है, या उनको पता नहीं होगा कि आरआरबी क्या है, एसबीआई के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, क्या होते हैं, ये बिल्कुल भी उनको पता नहीं होती हैं, ठीक है। कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो इसमें जो एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, या कश्मीर में या श्रीनगर में या जो सिटीज़ है उसमें रह रहे हैं, चाहे श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें, या जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स बाकी स्टेट्स में पढ़ने गए हैं, तो वही स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो जैसे जेके एसएसबी में अप्लाई किया बहुत सारी पोस्ट के लिए, वो इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। वो जो है आरबीआई, स्टेट बैंक, इनमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो स्टेट का कट ऑफ होता है वो बहुत हाई आ जाता है इसमें। तो इसके साथ भी अगर जेके बैंक की मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैं कहता हूं कि कंपैरिजन ना किया जाए और बैंक्स के साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लेवल अलग है। और कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते जो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि और बैंक्स या एसएससी का उनको मतलब नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कंपैरिजन ना किया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो चलिए, अब हमारा फाइनली हमने ये जो डिस्कस किया है, जो फैक्टर्स हमारा रोल प्ले करते हैं कट ऑफ में, सो इसको देखते हुए अब हम देखेंगे कि कट ऑफ जो है आपका जेके बैंक का क्या रह सकता है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, बहुत सारे जगह पे आपने 80 देखा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी जेके एसएसबी का रिजल्ट देखा, तो वो देखते हुए वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है अपना कट ऑफ, जो कि बहुत ही गलत है। मैं उसको नहीं मानता हूँ। और बहुत सारे ने 78, 79 ऐसे कट ऑफ किए है, 75 प्लस से 80 तक के बीच में। तो मैं, क्योंकि उन्होंने जो है अदर बैंक्स या एसएससी का कट ऑफ देखा जेके का, तो उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं। अगेन मैं उसको नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं करते इन जॉब्स के लिए, क्योंकि वो बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ भी नहीं मानता, ठीक है। अगर मैं वहीं पे नेक्स्ट जो अपना प्रिडिक्ट मैं कट ऑफ करूं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत लो कट ऑफ भी बोला है, 60 बोला है, ठीक है, 60 के अराउंड कट ऑफ उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। तो वो भी नहीं मैं मानता, क्योंकि बहुत बच्चों ने तैयारी सीरियसली की है इस बार। बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं 2018 से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, एप्लीकेशंस 2018 में एग्ज़ाम होना था, ठीक है। तब से 2 साल बहुत होते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे। और उस टाइम जो कट ऑफ अगर एवरेज की बात की जाए तो अराउंड 48 था। लेकिन मैं अगर आज कट ऑफ की बात करूं तो कट कंफर्म नहीं कर रहा हूं, इस बात को आप दिमाग में डाल दें। मैं कट ऑफ कंफर्म नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। इनकी ही बेसिस पे मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो अराउंड 64 टू 68 कट ऑफ है, ठीक है। मैं चाह मैं मानता हूँ कि अगर आपके 65% है, 65 जो आपका कट ऑफ अगर आपने स्कोर किया है तो आप सेफ हैं। 65 से ऊपर अगर आपने किया है तो सेफ हैं। और प्लस माइनस आप 3 मार्क्स इसको कर लें तो प्लस माइनस 3, तो 65 प्लस अगर आपका आया है तो मैं मानता हूँ
तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं मैं कर सकता हूँ, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। 65 अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस हैं, और जिन्होंने 70 अगर किया है तो मैं कहता हूँ उनका तो कंफर्म है ही। लेकिन अगर आपने 65 to 70 किया है तो काफ़ी चांसेस हैं, और जिन्होंने 75 प्लस किया है तो वो कंफर्म मान लें। तो कट ऑफ अगेन फाइनली मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 64 to 68, ठीक है। ये मैं कट ऑफ इन बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको मैंने लिया है। तो 64 to 68 ±3 जो आपका रिजर्व कैटेगरीज है, ठीक है, उनको मान के चलने, ±3 करें आप, तो आपका कट ऑफ रहने वाला है 64 to 68, ठीक है गाइज। तो ये था आपका जेके बैंक की अपडेट। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपका स्कोर क्या रहा ये आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स।